नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम गया धाम पहुंचे हुए हैं। गया धाम में पंजाबी धर्मशाला, जहां पर विजय गुप्ता जी जो है उनके द्वारा लगातार हर साल की तरह इस साल भी लंगर लगाया जा रहा है। 11 वर्ष से लगातार ये यहां पर लंगर लगा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे हैं लाइनें लगी हुई है और दिन में हज़ारों लोग जो है 8 से 10 हज़ार के करीब जो हैं यहाँ पर लंगर खाते हैं श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें जो हैं लगी हुई है। तस्वीरों में जो आपको नज़र आ रहा है लगातार जो यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसमें देखता जो 4 समय जो ये लंगर लगाया था। हमारे साथ विजय गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेंगे। लगातार जो पंजाबी धर्मशाला में आपसे लंगर लगाया जा रहा है उसकी भीड़ और लगातार कतार जो बढ़ती जा रही है। देखो, मेरा नाम विजय गुप्ता है। जैसे हम लंगर लगा रहे हैं, डे बाई डे मतलब रश ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो राशन की है किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जितने भी लोग खा रहे हैं सारे खुश होकर खा रहे हैं, क्योंकि हम हर मज़हब के हिसाब से या हर मतलब स्टेट के हिसाब से खाना बना रहे हैं। लेकिन खाना इस टाइप का बनाते हैं जो सबके ऊपर असर करे या सभी खाना पसंद करें, मतलब एक जैसा। ये नहीं भी किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, लेकिन जितना हो सकता है वो उतना कर रहे हैं। मतलब हर वक्त मतलब मीठा भी चलता है। जैसे दोपहर को भी कोई ना कोई मतलब अलग से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मतलब शादियों का प्रोग्राम है, कि मतलब पितरों के नाम का प्रोग्राम है। अगर हम शादियों की तरह पितरों को खुआएंगे तो पितर हमारे खुश होंगे। जितने पितर खुश होंगे उतना हमारा परिवार जो है सुखी रहेगा। पितर खुश होने चाहिए, किसी भी तरीके से खुश होने चाहिए। जिनके घर में पितर खुश हैं वो बड़े परिवार खुश हैं उनके अंदर। जैसे कोई मतलब एक्सीडेंट डेथ नहीं होती, कोई मतलब सारे काम उनके, को व्यापार है वो अच्छा व्यापार है, या कोई सर्विस करता है, जो शादियां वो टाइम से होती हैं। लेकिन जिन लोगों ने पितरों को कुछ नहीं समझा या पितरों के नाम का कुछ दान नहीं किया, वो परिवार मतलब भटकते ही फिरते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन जो लोग नहीं मानते उनका भी नुकसान ही होता है, लेकिन जो लोग मानते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। पितरों का मतलब संसारिक जीवन पे सबसे बड़ा मतलब योगदान है। अगर पितर खुश है तो सारा संसार खुश है, क्योंकि परमात्मा का सिस्टम अलग है। या तो आदमी मतलब कोशिश करे स्वामी रामकृष्ण परमहंस बनने की। जैसे कुछ लोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम यूज़ करते हैं, परमहंस सिर्फ स्वामी विवेक का स्वामी रामकृष्ण परमहंस लिख सकते हैं और नहीं कोई। जिन लोगों ने भी ये नाम यूज़ किया है वो 100% गलत है। ऐसी जो जिनके ऊपर पितरों की कृपा है, अगर वो मतलब संसार के सभी खुशियाँ उनके पास रहेंगी। जैसे भीड़ बढ़ रही है, आपके द्वारा आइटमें कम तो नहीं होंगी? जितनी भीड़ बढ़ेगी हमारे पास स्टाफ हम पूरा लेके आते हैं, उसी तरीके से हम खाने का अरेंजमेंट करते हैं, खाने का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। कोई भी आदमी खाली नहीं जाएगा। अगर मान लो कोई आए 11-12 बजे, उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। अगर 10 बजे से पहले कोई आएगा, उसको जैसा भी कोई इंतज़ाम है वैसा उसको खाना मिलेगा। जो गया में अभी श्रद्धालु आ रहे हैं पिंडदानी, अगर वो यहाँ पर आना चाहे तो कैसे अरेंजमेंट होती है? कहाँ पर जो है पिंडदान करने आते हैं? कि जो पंजाबी धर्मशाला में कैसे आ सकते हैं, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? देखो ही, पहली बात तो जो भी आदमी यहाँ आते हैं उनको स्टार्टिंग में ही मतलब अरेंजमेंट करके आना चाहिए। जैसे हम लोग हैं पंजाबी धर्मशाला से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ के लोग जो पंजाब के हैं मतलब ज़्यादा, या मतलब हिमाचल के हैं या जम्मू कश्मीर के हैं, या कुछ और भी एरिए के बहुत हैं जैसे दिल्ली के। अगर पहले आदमी बुकिंग करा के आए या उन लोगों से बात करके आए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो लोग बिना बताए आ जाते हैं उनका आधा मतलब पितरी दोष होता ही नहीं। जैसे मान लो कुछ चीज़ें वहाँ से लेके आनी पड़ती हैं, जैसे नारियल ही लगा लो या चावल ही लगा लो या सरसों लगा लो पीली, कुछ सामान ऐसे हैं जो वहाँ से लेके आना चाहिए या पितरों के नाम लिख के लेके आना चाहिए। 50% लोग बिना बताए किसी ना किसी के पास आ जाते हैं। मान लो हरियाणा वाले के पास आ जाते हैं, मतलब जो भी जितने भी जैसे वेस्ट बंगाल के पास आ जाते हैं, वो 100% गलत है। अगर आदमी सलाह करके आएगा, अरेंजमेंट करके आएगा, उसका 100% मतलब उसका जो असर होगा। जो लोग बिना बताए आ जाते हैं या मतलब छोटी मोटी बात करते हैं, उनका पितरी दोष का हल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर प्री प्लान आएंगे कोई भी जात है या किसी भी धर्म के आदमी हैं, उनका 100% हल होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं पंजाबी धर्मशाला में जो विजय गुप्ता की तरफ से लंगर लगाया जा रहा है और ये लंबी लाइनें लगी हैं। आपके यहाँ पर स्टाफ जो हैं, जो सेवादार माना जाते हैं, वो भी अलग अलग जगह से आते हैं और सभी यहाँ पर मिलके जो है सेवा करते हैं। अब एक तस्वीरें आपको जो है
हम यहाँ के जो हलवाई हैं जो बठिंडा से आते हैं, माना जाता है कि बठिंडा से सारे हलवाई आते हैं और उनके तरफ से जो है ये सारा सामग्री जो है जो लंगर है वो तैयार करवाया जाता है। तो एक बार आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जो लंगर में है, वही कि किस किस तरह के जो है यहाँ पर लंगर लगाए जाते हैं। यहाँ पर हलवाई जो है पूरी तरह से तैयार हैं और जो बताया जाता है कि यहाँ से 25 से 28 जो हैं हलवाई बठिंडा से आते हैं, जिनके द्वारा सवेरे से लेके रात तक लंगर तैयार कराया जाता है। तो हमारे यहाँ साथ जो हलवाई हैं वो मौजूद हैं। आप बताया जो जैसे विजय गुप्ता जी ने हमें बताया कि बठिंडा से हलवाई आते हैं, तो कितने हलवाई जो बठिंडा से आते हैं और कैसे कैसे आप काम करते हैं? 30-35 आदमी आते हैं। 30-35 आदमी आते हैं सर। 2 टाइम की खाना बनाते हैं, जैसे 4-5 सब्जियाँ सवेरे हो गए, 5-6 सब्जियाँ शाम में हो गया, 2200-2500 बंदे की खाना रोज़ का। तो सवेर से कैसे शुरू होता है शेड्यूल यहाँ का लंगर का? सवेरे 4 बजे लग जाते हैं, 7 बजे शुरू रहता है परोठा चलना। कभी गोभी का होगा, जैसे कोई गोभी का परोठा हो गया, दाल का परोठा हो गया, मिक्स परोठा हो गया, ऐसे चलती है आइटम। अचार है जी, दाल है, कोई सब्जी है, दही है। बाद जब सवेरे के बाद उसके बाद फिर जब दोपहर में खाना है सर, छोले कुलचे है, पूड़ी कुलचे है, ऐसे चलते हैं, बदल बदल के चलता है, मतलब हर समय में। कितने टाइम लंगर लगता है यहाँ पर? ये 3 टाइम लगता है सर। सवेरे ब्रेकफास्ट है, दोपहर का, शाम का है। शाम को नाश्ता है, जैसे कोई जलेबी दे दिया, कोई समोसे दे दिया, कोई कटलेट्स वगैरह दे दिया। यहाँ पर जो हलवाई हैं बठिंडा से कितने हलवाई आते हैं और जो है कहाँ कहाँ से आप लेके आते हैं? कुछ तो हमारे पंजाब से है, कुछ हमारे बिहार से भी होते हैं। कम से कम 40 बंदे हैं हम। कितना टाइम शिफ्ट चलता है यहाँ पर? एक करीबन हो गया 6-7 साल हो गए हमको आते जाते हैं यहाँ से। अगर आइटमों की बात करें मिठाई में या खाने में, तो क्या क्या आइटमें यहाँ पर बनाई? आइटम बहुत है सर, जैसे बहुत आइटम है सर। इसमें क्या बताया आपको, बर्फ़ी हो गया, जलेबी हो गया, गुलाब जामुन हो गया, समोसा हो गया, कई आइटम है, बालूशाही हो गया, शक्करपाले हो गए, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। जिवें गुलाब जामुन हो गए, बर्फ़ी हो गई, अच्छा बाकी समोसे हो गए, कचौरी हो गई, छोले नाल मिले। जो यहाँ पर खाते हैं वो जो श्रद्धालु हैं वो आपसे बात करके आते हैं, कैसे वो फीडबैक कैसे देते हैं आपको? किस खाने के लिए जो खाते हैं वो आगे आप सप्लाई कर देते हैं। उधर बाबू बैठे हैं, उधर अपना सप्लाई करते रहते हैं। खाने के बारे में तारीफ होती है आपकी? हाँ जी सर, ये खाने की तारीफ तो होती है, आप पूछ लो पब्लिक से, खाने वाले से पूछ सकते हो। ठंडा करना बढ़िया बनेगी। आशीर्वाद दे के ही जा रहे हैं सारे। बहुत बढ़िया लग रही खाने सेवा करनी है। मैंने तो 3-4 साल हो गए, बाकी ये 7-8 साल तो ही आ रहे हैं जी। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बर्फ़ी जो है वो बनाया जा रहा है। और जी बेसन दी बर्फी हाँ जी, केड़ी आइटम आते ने? और ये जलेबी बनाई थी, और सब्जियां बनाई हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, कल गुलाब जामुन बनेगा, और इसके बाद शाम को बनेगा मालपूरे बनेगा। तस्वीरें आपको जो है पंजाबी धर्मशाला से दिखा रहे हैं, जहाँ से 11 सालों से लगातार जो विजय गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पर लंगर लगाया जा रहा है, वहाँ पर पहली बार आपको हलवाइयों के जो हैं वो भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो है हलवाई यहाँ पर लंगर लगाते हैं, कैसे जो यहाँ का सारा सामान तैयार करते हैं। तो माना जाता है कि एक पूरे दिन में 10 से 15 हज़ार जो श्रद्धालु हैं और जो पिंडदानी है यहाँ पर भोजन करते हैं। तो अभी भी देख पा रहे हैं 2 से 3 लाइनें जो हैं लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें हैं और यहाँ पर लंगर तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर पंजाबी धर्मशाला में विजय गुप्ता जी के द्वारा लंगर लगाया जा रहा है। तो ये 4 टाइम लंगर लगाया जाता है, जिसमें सवेरे 4 बजे से ये शुरू हुए थे, रात के 10 से 11 बजे तक जो यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में जो है भोजन तैयार किया जाता है, लंगर तैयार किया जाता है। और अलग अलग स्टेट से जो यहाँ पिंडदान करने के लिए आते हैं उनके लिए लंगर खाया। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पिंडदान करने आते हैं और यहाँ विजय गुप्ता जी जो पंजाबी धर्मशाला में उनके द्वारा लंगर लगाया जाता है वहाँ खाने के लिए आते हैं। तो तस्वीरों में देख पा रहे हैं और ये हलवाई भी थे जिनके तरफ से बताया गया सब कुछ कि क्या कुछ उनका प्लान रहता है और बठिंडा से कैसे कैसे हलवाई जो है यहाँ पर लाए जाते हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।